विश्लेषण में स्वागत है। आज हम जेनेटिक्स के उस बिल्कुल बेसिक लेकिन सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जिसने पूरे मॉडर्न बायोलॉजी की नींव रखी। जी हाँ, मेंडल का इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यानी एक जीन की वंशागति। ये कोई बोरिंग थियरी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शानदार और लॉजिकल सफर होने वाला है। थियरी, रेशियोज, जेनेटिक टर्म्स सब कुछ डीकोड करेंगे जो किसी भी एग्जाम, खासकर नीट के लिए एकदम गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के एजेंडे में क्या क्या है। हम शुरुआत करेंगे एक संकर क्रॉस यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के सेटअप से। फिर पुनेट स्क्वायर की गणित को समझेंगे। इसके बाद आएगा टेस्ट क्रॉस का बड़ा रहस्य, फिर मेंडल की यूनिवर्सल वंशागति सिद्धांत, और लास्ट में वो दिलचस्प अपवाद जो सारे नियम तोड़ देते हैं। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, एक संकर क्रॉस का सेटअप। जेनेटिक्स में अगर मास्टरी करनी है ना, तो इस सबसे बेसिक एक्सपेरिमेंट को समझना ही होगा। असली नींव यहीं से रखी जाती है। मेंडल की सबसे बड़ी कामयाबी का राज क्या था? उनकी सिंप्लिसिटी। उन्होंने आनुवांशिकता की उलझी हुई पहेली को सुलझाने के लिए एक साथ कई चीजों को मिक्स नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल को अलग किया। मतलब जब हम किसी क्रॉस में सिर्फ एक जोड़ी विपरीत लक्षणों पर फोकस करते हैं तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। उदाहरण के लिए मटर के बिल्कुल शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के बीच का क्रॉस। एकदम सिंपल है ना? अब इन स्टेप्स को देखिए, ये बिल्कुल एक कहानी की तरह चलते हैं। सबसे पहले आती है जनक पीढ़ी यानी पेरेंट जनरेशन, जहां शुद्ध लंबे कैपिटल टी और शुद्ध बौने स्मॉल टी पौधे लिए जाते हैं। जब युग्मक यानी गैमीट्स बनते हैं तो ये कारक अलग हो जाते हैं। एक तरफ से आता है दमदार और ताकतवर कैपिटल टी और दूसरी तरफ से बेचारा कमजोर स्मॉल टी। और जब F1 जनरेशन में ये दोनों मिलते हैं तो कैपिटल टी पूरी तरह से छा जाता है और स्मॉल टी के प्रभाव को बिल्कुल दबा देता है। नतीजा 100% लंबे पौधे। इसके बाद इन्हीं F1 पौधों में स्वपरागण कराया जाता है ताकि F2 जनरेशन मिल सके। सच में ये पूरी प्रोसेस किसी जादू से कम नहीं है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, पुनेट स्क्वायर और उसके अनुपात। यहाँ पर बायोलॉजी और गणित का एक बहुत ही शानदार विजुअल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ब्रिटिश जेनेटिस्ट रेजिनाल्ड सी पुनेट ने हमें एक ऐसा विजुअल टूलकिट दिया जिसने जेनेटिक्स की कैलकुलेशन को हमेशा के लिए आसान बना दिया। इस स्क्वायर की सबसे खास बात ही यही है कि ये F2 पीढ़ी के सभी पॉसिबल जीनोटाइप कॉम्बिनेशन की एकदम सटीक भविष्यवाणी कर देता है। ऊपर और बाईं तरफ युग्मकों को रखकर जब हम इन्हें मिलाते हैं तो हमें बड़े ही आराम से टीटी, टीटी, टीटी और टीटी के बॉक्स मिल जाते हैं। अगली पीढ़ी में क्या रिजल्ट आने वाला है उसे बिना किसी कंफ्यूजन के देखने का इससे बेहतरीन तरीका कोई हो ही नहीं सकता। इससे एक हाई यील्ड नीट टिप समझकर याद रखना है, बाहर से जो फिजिकल लक्षण दिखाई देते हैं और जो अंदर छिपी हुई जेनेटिक बनावट होती है उसमें जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। बाईं तरफ फिनोटिपिक अनुपात 3:1 है, मतलब 3 लंबे और 1 बौना पौधा। लेकिन दाईं तरफ जीनोटिपिक अनुपात कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। ये है 1:2:1, मतलब 1 शुद्ध लंबा टीटी, 2 हाइब्रिड लंबे टीटी और 1 शुद्ध बौना टीटी। यही वो फर्क है जो जेनेटिक्स की पूरी गुत्थी सुलझाता है। खैर, अब कहानी में थोड़ा सस्पेंस लाते हैं। भाग 3, टेस्ट क्रॉस का रहस्य, यानी छिपी हुई जेनेटिक पहचान को बाहर लाना। अब थोड़ा जेनेटिक्स का जासूसी काम शुरू करते हैं। जरा सोचिए, इस रहस्य को कैसे सुलझाया जाए। अगर कोई मटर का पौधा बाहर से लंबा दिख रहा है तो क्या वो अंदर से पूरी तरह से शुद्ध लंबा यानी टीटी है, या फिर वो चुपके से अपने अंदर किसी बौने लक्षण टीटी को छिपाए बैठा है? सिर्फ देखकर तो कोई भी इसका जवाब नहीं दे सकता। तो फिर इस असली पहचान को कैसे उजागर किया जाए? और यही काम आता है हमारा नीट स्पेशल ब्रह्मास्त्र, जिसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इस अनजान पौधे का क्रॉस हमेशा शुद्ध अप्रभावी यानी स्मॉल टीटी पेरेंट के साथ कराया जाता है। अगर सारी की सारी संतानें लंबी निकल आईं तो केस क्लोज्ड, वो अनजान पौधा 100% शुद्ध टीटी था। लेकिन अगर रिजल्ट 50-50 आता है, यानी आधे लंबे और आधे पौने पौधे, तो एकदम साफ है कि वो पौधा असल में एक हाइब्रिड टीटी था। है ना कमाल का टूल? इन सारे गणित और एक्सपेरिमेंट्स को एक साथ मिलाकर अब हम आते हैं भाग 4 पर, वंशागति के सिद्धांत। ये वो यूनिवर्सल नियम हैं जिन्होंने इस पूरे विज्ञान को एक सॉलिड स्ट्रक्चर दिया है।
प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि लक्षण कारकों यानी जीन्स से तय होते हैं, जो हमेशा जोड़ों में रहते हैं। जब जोड़ा अलग अलग होता है तो एक जीन बॉस बन जाता है और दूसरे पर पूरी तरह हावी हो जाता है। इसीलिए F1 पीढ़ी में सिर्फ एक ही लक्षण दिखता है और F2 में वो मशहूर 3:1 का अनुपात सामने आता है। लेकिन एक मिनट, बायोलॉजी में नियम हमेशा पत्थर की लकीर नहीं होते। ये नियम भी कुछ खास शर्तों पर ही लागू होता है और यहीं से आगे के अपवादों का रास्ता खुलता है। अब सबसे जरूरी बात ध्यान देने वाली ये है कि प्रभाविता के नियम के उलट ये दूसरा नियम यानी पृथक्करण का नियम बिल्कुल यूनिवर्सल है। इसका कोई अपवाद नहीं है, जीरो एक्सेप्शन। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। युग्मक बनते समय अलील कभी भी आपस में ब्लेंड या मिक्स नहीं होते। वो इतनी सफाई से अलग होते हैं कि हर युग्मक को पूरी शुद्धता के साथ केवल एक ही कारक मिलता है। ये जेनेटिक्स का एक अटल सत्य है। और अब इस विश्लेषण के सबसे आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। भाग 5, नियम तोड़ने वाले अपवाद। नॉर्मल नियमों से बाहर निकलकर अब प्रकृति के उन ट्विस्ट्स को देखेंगे जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फेवरेट होते हैं। और ये शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे प्रकृति कभी-कभी मेंडल के नियमों की ही धज्जियां उड़ा देती है। बाईं तरफ है अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जहां लाल और सफेद फूल मिलकर एक नया गुलाबी फूल बना देते हैं। मतलब कोई बॉस नहीं, दोनों ने समझौता कर लिया और ब्लेंड हो गए। और दाएं तरफ देखिए सहप्रभाविता यानी को डोमिनेंस, जहां कोई झुकने को तैयार नहीं। जैसे इंसानों के AB ब्लड ग्रुप में IA और IB दोनों एलील एक साथ और बिल्कुल बराबर अपना प्रभाव दिखाते हैं। ये दोनों ही अपवाद एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत जरूरी हैं। इसे तो बिल्कुल रट ही लेना चाहिए। एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछा जाता है कि वो कौन सा क्रॉस है जहां बाहर दिखने वाला फिनोटाइपिक अनुपात और अंदर का जीनोटाइपिक अनुपात दोनों बिल्कुल 1:2:1 पर मैच कर जाते हैं। जवाब है अपूर्ण प्रभाविता। ये एक ऐसा प्रीमियम एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है जो झटके में मार्क्स दिला सकता है। एक जीन की वंशागति को मास्टर करने के बाद अब एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या होगा जब एक ही समय में दो अलग अलग लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया जाएगा? क्या अब उस मशहूर द्विसंकर क्रॉस या डाइहाइब्रिड क्रॉस के रहस्यों और उसके उस लेजेंडरी 9:3:3:1 अनुपात को डिकोड करने का समय नहीं आ गया है? इसी रोमांचक सवाल के साथ आज का ये शानदार विश्लेषण यहीं खत्म होता है। उम्मीद है इस सेशन से बहुत कुछ नया और सटीक सीखने को मिला।